स्क्रीन शेयर हो रही है जी आपको? जी। हाँ, हो गई ब्रदर, हो गई। ओके जी, ओके। सबसे पहले तो अपन ने क्या बोलते हैं, जो सबसे पहले किया काम, वो किया अपन ने प्राइस एक्शन का, मार्केट के स्ट्रक्चर का। उसके बाद अपन ने जी, सप्लाई डिमांड जोन कर ली, और उसके बाद ट्रेड के हर एक जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं उन पे कैसे ट्रेड लेने हैं वो सारा कर लिया। उसके बाद जी। कल अपन ने किया चार्ट पैटर्न्स पे। कुछ चार्ट पैटर्न्स आपको समझ में आए, कुछ आपने सही ड्रॉ किए, लेकिन आपने 14 स्क्रीनशॉट भेजे थे मुझे, 14 में से 7 सही थे आपके, 7 गलत थे। ठीक है जी? अच्छा, अच्छा, ठीक है। जी, 7 गलत थे। देखो, ये मत सोचना मैं जानबूझ के नहीं, आपकी वो नहीं, करूँगा। जहाँ पे आप नहीं, गलत नहीं। हो, मैं वहाँ पे आपको गलती बताऊँगा, और गलती इम्प्रूव करना मेरा काम है। समझ आ रहा है आपको? बिल बिल्कुल ब्रदर, बिल्कुल ज़रूरी है वो तो, गलतियाँ तो होगी ना स्टार्टिंग में, अपन कुछ बिल्कुल जी, करेंगे तो बिल्कुल। कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, वो चीज़ें है ना? जी, 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 इंसान गलतियों से ही सीखता है। अगर मैं आपको बोलूँ नहीं, नहीं सर आपका ये पैटर्न भी सही है, ये भी सही है, ये है, वो है, एक तरह का जी। चूतिया बनाऊँगा मैं, कल को आपको जी, एक जी। टाइम पे जाके लगेगा ही कि हाँ भाई, ये मेरे साथ स्कैम कर गया, या मेरे साथ मेरा बेकार चूतिया काट गया, या फालतू काम कर गया मेरे साथ। मैं वो काम नहीं करना चाहता। अगर आपको बोला है कि हाँ, आपको सिखाऊँगा, तो जेन्युइन जो एक रियल तरीका होता है वो सिखाऊँगा। ठीक है भाई? जी, जी। जी ब्रदर। हाँ, आज अपनी क्लास है मैजिक वी की, ठीक है ना? और जी, मैजिक वी जी। को अपन बोल सकते हैं फुलफिल लास्ट लेग, मतलब मार्केट अपने टारगेट कैसे कंप्लीट करती है और मार्केट का क्या टारगेट होता है, आज आपको पता चलेगा। ठीक है? जी। ठीक मैजिक है। वी। अच्छा, हाँ जी, वही मतलब वी वाला पैटर्न मेरे हिसाब से, शायद आई थिंक वही होगा। वही वी, ठीक है। और अच्छा, दूसरी अच्छा, बात, ठीक है। जो आपके चार्ट पे इंडिकेटर लगे हुए हैं, पैराबोलिक सार है, और दो SMA है या EMA है, उन दोनों को, उन तीनों चीज़ों को आज रिमूव कर देना। आगे आगे जी। आगे के बाद आज कभी नहीं लगाने को, बस। ठीक है? समझ आया? ठीक है, ठीक है। हाँ, वो 2 लगे हुए हैं, एक तो एसएमए वाला लगा हुआ है और डब्ल्यूएमए वाला लगा हुआ है। जी। 2 और लगे हुए हैं। एक पैराबोलिक सार लगा हुआ है जो डॉट डॉट है। हाँ, हाँ, वो हाँ, हाँ, तीनों हाँ, वो वो लगा हुआ तीनों है। तीनों ही बेकार इंडिकेटर हैं, और तीनों क्या काम करते हैं, जब प्राइस अपनी मूवमेंट दे देता है उसके बाद ये चलती हैं। ठीक है? इस अच्छा, वजह अच्छा। से हाँ। इनको फॉलो नहीं करना। आई थिंक वो जी, जी। स्ट्रेटेजी है, 5 मिनट की स्ट्रेटेजी, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, मुझे पता है स्ट्रेटेजी के बारे में, लेकिन वो बेकार है। ठीक है? उनको फॉलो नहीं करना। अच्छा। जी, जी, जी। हाँ। आज अपन सीखेंगे कि डबल टॉप और डबल बॉटम क्या होती हैं, और इन पे ट्रेड कैसे करनी है। ठीक है जी? वो मैं सारा बताऊंगा आज जी, आपको। आज बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा। सिंपल तो रोज ही होता है, जी। लेकिन आज भी वैसे ही रहेगा। ठीक है? जी, जी, जी। सबसे पहले मार्केट हमेशा याद रखना, जो मैजिक भी मैंने आपको बोला है, मार्केट हमेशा, एक तो होता है इन्वर्टेड वी, और एक होता है वी। मार्केट हमेशा यही फॉर्म में चलती है। अब मार्केट एक हायर हाई हायर लो बना रही है, हायर हाई हायर लो, या लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, तब भी मार्केट एक वी या इन्वर्टेड वी, एक तो ये इन्वर्टेड वी हो गया और ये एक वी हो गया, ये दोबारा इन्वर्टेड जी, वी, ये वी। मार्केट हमेशा वी, WM यही पैटर्न्स में काम करती होती है। ज़्यादातर बोलते हैं मैजिक वी। ठीक है ना? अगर मार्केट जी, मार्केट की मान के चलो, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, ऊपर गई, और यहाँ से दोबारा नीचे आ गई, जो ये पोर्शन जी, होता है ना मार्केट का, इतना ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं लेफ्ट लेग, मतलब LL। ठीक है? इसको बोलते हैं लेफ्ट लेग। और मार्केट का टारगेट क्या रहता होता है, जब भी मार्केट एक लेफ्ट लेग बनाती है तो उसको फुलफिल करने जाती ही जाती होती है। परसेंट चांस रहते हैं कि मार्केट उस लेवल को फुलफिल करे। क्या जी, बोलती हैं? FFLL। एक मिनट रुको बस, जस्ट। जी। उसको बोलते हैं FFLL, मतलब फुलफिल लास्ट लेग। मार्केट हमेशा जो लेफ्ट लेग होती है, या लेफ्ट लेग बोल दो, इसको लास्ट लेग बोल दो। फॉर एग्जांपल देखो, अब ये W पैटर्न की ये लेफ्ट लेग है, या इसको लास्ट लेग बोल दो, तो ये जो पैटर्न बन रहा है इसको फुलफिल करने के लिए जा रहा है। ऊपर गया, नहीं कर पाया, नीचे आया, दोबारा ऊपर गया और इसको फुलफिल कर लिया।
और एक तरह का क्या हो गया, ये वी हो गया। तभी बोलता हूँ मार्केट हमेशा डब्ल्यू वी, इन्वर्टेड वी, इन्हीं फॉर्म में ट्रैवल करती है, इसके अलावा कभी भी वो ट्रैवल नहीं करती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना बस। जी जी अब अपने को देखना है कि अब आपसे ना मैं कुछ बातें करनी है आज, मैं थोड़ा मीटिंग के बाद में करूँगा, वो रिकॉर्डिंग बंद करके बातें होंगी, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बाद में आपसे करूँगा। अब जी क्या जी जी होता है, अपने को डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न में काम कैसे करना है, वो अपने को ट्रेड कैसे लेनी है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। जब भी एक डाउन ट्रेंड होएगा, साइकोलॉजी समझना, मतलब अगर मैं साइकोलॉजी वर्ड यूज़ करूँ तो समझना, मतलब इस कैंडल को या इस पैटर्न को रीड कैसे करना है, वो सिंपल से सिंपल तरीका बताऊंगा उसका। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होगी, मार्केट ने एक लो लगाया, फिर ऊपर गई मार्केट, फिर नीचे आई सेम पॉइंट पे जहाँ पे भी उसने पहले लो लगाया था। ठीक है ना, वही पॉइंट से मार्केट दोबारा ऊपर चलेगी। जो ये लो लगाया है ना, इसका मतलब क्या है, मार्केट ने एक बार ट्राई किया उस लेवल को ब्रेक करने का, नहीं कर पाए। यहाँ पे एक एसएनआर थी, और यहाँ पे नीचे कौन बैठा होता है, हमेशा सपोर्ट जोन पे बायर्स बैठे होते हैं। तो बायर्स ने पुश किया मार्केट को ऊपर, लेकिन ट्रेंड जी डाउन था, तो दोबारा वही पॉइंट पे आए वो, दोबारा यहाँ पे बायर्स बैठे थे, उन्होंने दोबारा पुश किया ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, दो बार सेलर्स ने ट्राई की, टू टाइम्स, लेकिन वो फेल हो गए। और फेल जब हुए, और इस लेवल का जो की लेवल होता है वो ये वाला होता है, जब भी इस की लेवल का ब्रेकआउट होएगा, तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है, ब्रेकआउट के बाद आपको ट्रेड लेनी है। ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने के वही सेम जो कल बताया था, तीन अपने पास पॉसिबिलिटीज होती हैं, 5 वाली, 5 मिनट वाली, और एक बार पॉसिबिलिटी होती है 1 मिनट वाली। समझ में आ गया, उसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आज टैली हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। सबसे जी पहले, जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करती है, जो ब्रेकआउट कैंडल है वो कम से कम 60 टू 70% बाहर होनी चाहिए। दूसरा, और इसके बाद जो कैंडल आती है, ये वाली कैंडल, ये रिजेक्ट होनी चाहिए इस लेवल से, उसके बाद आप 5 मिनट की अब के लिए ट्रेड ले सकते हो। फर्स्ट सिनेरियो ये हो गया। सेकंड सिनेरियो, जब इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट के बाद आप डायरेक्ट 5 मिनट की ट्रेड ले सकते हो। थर्ड सिनेरियो, जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करे और यहाँ पे रीटेस्ट करने आए, तो रीटेस्ट के बाद आप डायरेक्ट मान के चलो, यहाँ पे एक दो या एक रेड कैंडल बनी है वीक, उसके बाद 5 मिनट के लिए आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो, और 1 मिनट के लिए भी ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है जी, ये जी 4 पॉसिबिलिटीज हैं जो इस पैटर्न में बन सकती हैं। और उसके अलावा एक पॉसिबिलिटी क्या है, जब आपने देख लिया कि मार्केट इधर आई, दोबारा ऊपर गई, बायर्स ने पुश किया, दोबारा नीचे आई, और यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज कर दी, मैं इसको क्लियर कर दूं फिर अच्छे से समझ में आ जाए। जी। और सर मैं एक बात और पूछ रहा हूँ, ये मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर कितनी बार तक वर्क कर सकता है, मतलब 3 या 4 बार? एक सिंपल एसएसएनआर मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 3 या 4 टाइम काम करेगा आपका, मतलब मान के चलो उस पर 3 या 4 टचेज आ गए तो वो वीक हो गया, जी फिर जी वो जी काम नहीं करेगा। उसकी जी जी एग्जांपल क्या है, अब मेरे पास एक लोहे की बॉल है, ये फ्लोर है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से लोहे जी की बॉल मैं इस पॉइंट पे मार रहा हूँ, जो ये पॉइंट है। एक बार मारूंगा थोड़ा वीक होएगा, दो बार मारूंगा फिर इस एसएनआर पे वीक होएगा, हाँ मारूंगा मारूंगा। अगर मैं तीन जी चार बार मार दूंगा तो वो ये चीज़ खोखली हो जाएगी, मतलब टूटने वाली हो जाएगी। जब बैम्बू जी होता है ना, अंदर से खोखला, बाहर से बस ऊपर दिखता है, वैसे हो जाएगा। अगर मान जी के जी चलो मेरे पास एक ग्लास, एक एक पत्थर है, मैं कांच के जी शीशे पे मारूंगा, एक बार में नहीं टूटेगा, दो बार में भी टूटेगा, अगर बुलेट प्रूफ भी है, कभी तो टूटेगा ना आके, जितनी टाइम टूटेगा बार बार टूटेगा। रिजेक्ट करेगा कभी तो टूटेगा ना, बस वही सेम तरीका है यहाँ पे। जी भाई 1 मिनट रुको, जस्ट अ मिनट। ओके। एक मिनट। आवाज आ रही है जी आपको? हेलो? जी जी आ रही है। ओके जी, ओके। घर वाले हैं बस, परेशान ही करते रहते हैं सबका यही चलता है। जी 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 वो कोई इशू नहीं है। चलो, अब इसके बाद क्या होता है, 1 मिनट।
कहाँ पे थे अपन, क्या एसएनआर का बता रहा था ना, मैं आपको एसएनआर का बता रहा था। जी हाँ, जितनी टाइम भी ये बॉल उस एसएनआर को मारेगी, मतलब बार बार रिजेक्ट करेगी वही पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है कि वो एसएनआर वीक होती जाएगी, जितनी टाइम बार बार लगेगी उतनी टाइम वीक होती जाएगी। तो आपको कम से कम 3 या 4 टाइम्स देखना है, उसके बाद वो एसएनआर आपकी वीक हो जाएगी, बस ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अगर जी उसकी जी। जगह होगी VSSNR, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो उसका क्या मतलब है, कम से कम 7 to 8 टाइम्स मार्केट उसको रिजेक्ट करेगी, या कम से कम 6 टाइम्स लगा लो आप, ठीक है। ओके। अब अपने को ट्रेड कैसे लेनी है इस डबल टॉप और डबल बॉटम पे। तीन जी पॉसिबिलिटीज 5 मिनट वाली होगी, चौथी पॉसिबिलिटी होगी 1 मिनट वाली। और इसके जी अलावा कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो ध्यान से सुनना। मान के चलो मार्केट नीचे आई, आपको पता लग गया एक बॉटम बना दिया इसने, एक लो लगा दिया, ऊपर गई, दोबारा सेम पॉइंट पे आई और यहाँ पे जो सेलर्स की कैंडल थी वो वीक हो गई, मतलब ऐसे विक वाली बन गई, ठीक है ना, विक वाली। उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो आपको ऐसे आइडिया हो गया कि हाँ, अब ये कैंडल क्या बोलती हैं, डबल टॉप या डबल बॉटम बनाने जाएगी। टॉप में ये वाला होएगा, बॉटम में ये वाला होएगा, ठीक है ना। अब इस कैंडल का क्या टारगेट है, जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी है, फर्स्ट टारगेट इसको एफ एफ एल करना, मतलब फुलफिल लास्ट लेग। सबसे पहले जी ये जो ये लास्ट लेग है ना, इसको फुलफिल करेगी, तो फर्स्ट टारगेट इसका क्या रहेगा, इस लेवल तक आना। तो आप यहाँ पे 1 मिनट की या यहाँ पे 1 मिनट की ट्रेड ले सकती हो, ठीक है। फर्स्ट जी सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या हुआ, जब मार्केट का ये टारगेट पूरा हो जाएगा और ब्रेकआउट भी हो जाएगा, तो मार्केट का टारगेट क्या रहेगा, ये वाला, जहाँ से भी ये लेके चली होगी, मतलब जहाँ से भी सेलर्स का पॉइंट आ रहा होगा, वहां तक मार्केट का टारगेट होगा। ये आगे जाके मैं क्लियर कर दूंगा एग्जांपल सारी आपकी, ठीक है ना। बस मेन बात क्या थी, यहाँ पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। आप सोचो अगर मार्केट में एक जस्ट डबल बॉटम पैटर्न मर रहा है, उस पे उसके ऊपर कम से कम 5 से 6 पॉसिबिलिटीज बता दी मैंने ट्रेड करने की। अगर आप दिन में जी सिर्फ डबल बॉटम और डबल टॉप को भी टारगेट करोगे, तो भी आपकी क्या बोलते हैं टारगेट जो होएगा वो इजीली कवर हो जाएगा। समझ आया जी आपको, जी सिर्फ इस चीज़ से। अब डबल टॉप पे अपने को कैसे ट्रेड करनी है, मान के ये पैटर्न आपका अप ट्रेंड में बनेगा, ये पैटर्न आपका डाउन ट्रेंड में बनेगा। इसमें क्या जी होता है, मार्केट ऊपर जाएगी, एक हाई लगाएगी, दोबारा मार्केट नीचे आएगी, दोबारा ऊपर जाएगी। ऊपर से नीचे क्यों आई, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे सेलर्स बैठे हुए थे, इसलिए मार्केट में उन्होंने पुश किया बायर्स को नीचे की तरफ, दोबारा सेलर्स आए यहाँ पे। जब जब दोबारा बायर्स उसी पॉइंट पे गए, दोबारा सेलर्स ने नीचे को पुश किया। वो 4 पॉसिबिलिटीज कैसे ट्रेड करनी है। सबसे पहले जो ये ब्रेकआउट कैंडल होगी, ये कम से कम 60 to 70% होनी चाहिए। ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो 5 मिनट की, फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो, इसके बाद एक कैंडल आई यहाँ पे रेड कलर की और उसने रिजेक्ट किया सेम की लेवल से, ये की लेवल से रिजेक्ट किया, उसके बाद आप 5 मिनट की डाउन के लिए ले सकते हो। थर्ड सिनेरियो, जब इसका रीटेस्ट हुआ तब आप डाउन के लिए 5 मिनट की ले सकते हो। फोर्थ सिनेरियो मान के चलो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी जो लॉन्ग विक और स्मॉल बॉडी के साथ बनी, तो आप उसके बाद डाउन के लिए यहाँ पे 1 मिनट की ट्रेड ले सकते हो। ये 4 सिनेरियोज बनती हैं जिससे आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है जी। इसमें डबल टॉप और डबल बॉटम में आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हो, बताओ जी। नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। मैं से बोल रहा हूँ कि ये मतलब ये एक साइड वाला पोर्शन जितनी देर में बनेगा, ये दूसरा वाला भी उतनी देर में बनेगा या फिर टाइम ज्यादा कम भी ले सकता है? वो ज़्यादा कम भी ले सकता है, क्यों ज़्यादा कम ले सकता है, मान के चलो 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, जी 7 8 कैंडल यहाँ पे आई, 4 5 हाँ। कैंडल यहाँ पे आई, 7 और 4 11 मिनट हो 11। गए। 11 के जी बाद 4 5 कैंडल यहाँ पे आई, 16 मिनट हो गए। 16 हाँ। के बाद अब इतना गैप बचता है। अब ये कैंडल्स यहाँ पे 1 2 3 तो आएंगी आएंगी, कम से कम 3 आएंगी, बाकी जिस हिसाब जी से वी होएगा वो देखना पड़ेगा ना मार्केट में। अगर बड़ा वी है तो ज़्यादा कैंडल्स भी आ सकती हैं। जी अपने जी को जी क्या है, अगर आप यहाँ पे 1 मिनट की ट्रेड नहीं ले सकते, यहाँ पे आप 5 मिनट की, यहाँ से 5 मिनट की ट्रेड ले लो ना, 1 मिनट। जी जी जी। वही वही। देखो मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज बताऊंगा ट्रेड करने की, जो जो पॉसिबिलिटीज होंगी, क्योंकि मैं छुपा के भी क्या करना है, मेरा कोई नुकसान थोड़ी है उस चीज़ में, ठीक है ना। मैंने तो सिखाना जी है, मैं तो बताऊंगा जो भी है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल बन गई, तो आप 5 मिनट के लिए यहाँ तक। अब आपको पता है कि हाँ 5 मिनट में तो यार मार्केट इस पॉइंट से नीचे रहेगी और इस पॉइंट से ऊपर जाए या नीचे जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक तो 5 मिनट में पहुँचेगी मार्केट। तो आप 5 मिनट के लिए ले लो, चाहे मार्केट यहाँ पे क्लोज हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, जहाँ मर्जी हो, चाहे यहाँ पे हो।
अपनी ट्रेड तो जी, बिन जाएगी ना, क्योंकि इतना बड़ा गैप आ गया। अपना जी, ओपनिंग जी, पॉइंट ये है, क्लोजिंग पॉइंट ये कुछ भी हो सकता है ऐसे। एक डबल टॉप और डबल बॉटम पे मैंने 5-5 सिनेरियोज बता दिए, 5-5 पॉसिबिलिटीज बता दिए कि कैसे कैसे अपने को इस पे ट्रेड लेना है। अब ये डबल जी, टॉप डबल बॉटम दिखता कैसे है, अब उसकी एग्जांपल्स देख लो, ठीक है। डबल बॉटम हमेशा डाउन ट्रेंड में मिलेगा, जैसे बताया डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे गई लो लगाया, ऊपर गई नीचे गई सेम लो से रिजेक्ट हुई ऊपर गई, ठीक है ना। ये इसका की लेवल है, की लेवल के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद आपको ट्रेड लेनी है। अब इसमें क्या जी, था, आप 1 मिनट की ट्रेड ले सकते हो और 5 मिनट की भी ले सकते हो, लेकिन आई थिंक यहाँ पे ब्रेक इवन होगा, चलो वो कोई और एग्जांपल में मैं क्लियर कर दूंगा। सेम एग्जांपल डबल बॉटम, मार्केट नीचे आई लो लगाया, ऊपर गई दोबारा नीचे आई सेम लो लगाया ऊपर गई, जब ये की लेवल का ब्रेकआउट होएगा उसके बाद डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो 5 मिनट की। स्ट्रॉन्ग जी, कैंडल ने रिजेक्ट किया उसके बाद ले सकते हो, रिजेक्ट होने के ये यहाँ पे अब रीटेस्ट हुआ मार्केट, यहाँ पे रीटेस्ट रीटेस्ट के बाद ले सकते हो, या 1 मिनट की भी ले सकते हो। जो 4-5 सिनेरियोज मैंने बता दिया आपको। अब ट्रेंड था, डबल टॉप बना, नीचे आई मार्केट, ऊपर गई दोबारा नीचे आई, ये की लेवल का ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया है, जब ब्रेकआउट किया 5 मिनट के लिए डाउन। 4 सिनेरियोज बनते हैं 5 मिनट के, आप देख सकते हो उनमें ट्रेड ले सकते हो कोई भी हो, ठीक है। सेम एग्जांपल, डबल टॉप की लेवल ब्रेकआउट एंट्री एग्जिट, डबल बॉटम डाउन ट्रेंड, डबल बॉटम की लेवल का ब्रेकआउट रीटेस्ट ऊपर, डबल बॉटम नीचे, मार्केट ने रीटेस्ट किया, सॉरी रिजेक्ट किया सेम पॉइंट से ऊपर गई, ये की लेवल आ गया इसका, रीटेस्ट होने के बाद ऊपर। डबल टॉप पैटर्न कैसे बनेगा ये, ऊपर की मार्केट नीचे आई, दोबारा ऊपर जी, की मार्केट नीचे आई, ये इसका की लेवल है, इस कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया नीचे। सेम एग्जांपल है सारी आपको मिलती रहेंगी। अब इनकी और एग्जांपल देख लो। मार्केट में जो एम और डब्ल्यू पैटर्न है ये आपको मिलते रहेंगे, आप सिर्फ अगर एम और डब्ल्यू पैटर्न को भी पकड़ लोगे ना तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। आप अच्छे तरीके से, एक बोलते हैं ना कि डिसिप्लिन में रह के ट्रेड कर सकते हो। बस ये बात जी, ध्यान में रखना कि हाँ मेरे ये सेटअप्स हैं, मुझे इन्हीं सेटअप्स पे ट्रेड लेनी है, इसके अलावा मुझे ट्रेड नहीं लेनी है। बस ये बात ध्यान में जी, रखना, ठीक है। जी, उसके बाद इन दोनों के बाद जो वी पैटर्न है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो थोड़ा डीप चला जाएगा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, मतलब आज ही बताऊंगा। अब इसके और एग्जांपल देख लो, नीचे सेम पॉइंट से रिजेक्ट हुआ 2 टाइम, ब्रेकआउट रीटेस्ट ऊपर, डबल बॉटम, ये की लेवल है, ब्रेकआउट हुआ, डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो और 5 मिनट की एंट्री भी ले सकते हो आप, ठीक है। अब ये, और हमेशा ये एक बात याद रखना, अब जैसे अपने को डब्ल्यू दिखाया हुआ है ऐसा, जरूरी नहीं है डब्ल्यू ऐसा ही हो, जी, डब्ल्यू जी, जी, ऐसा भी हो सकता है, डब्ल्यू हाँ, ऐसा भी हो सकता है, डब्ल्यू जी, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा पूरा मतलब बोलते हैं ना ऐसा पूरा, देखो ऐसे, जी, जी, जिसका की लेवल ही उसका टारगेट हो, जिसका की लेवल ही उसका टारगेट हो। अब यहाँ पे क्या है, अब इसका की लेवल इसका टारगेट है, मार्केट नीचे आई ऊपर गई दोबारा नीचे आई ऊपर गई, ये की लेवल इसका टारगेट। अब जब की लेवल को ब्रेकआउट कर देगी, ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर जाना है, क्योंकि मार्केट 2 बार नीचे रिजेक्ट करके आई है। जी, अब डबल टॉप का भी सेम रहता है, ऊपर नीचे ब्रेकआउट एंट्री एग्जिट, ब्रेकआउट रिटेस्ट एंट्री, ब्रेकआउट डायरेक्ट एंट्री या रिजेक्शन के बाद भी एंट्री ले सकते हो 5 मिनट के लिए, यहाँ पे डाउन। ये कुछ एग्जांपल्स ही मैंने आपको बता दी। अब दूसरा, डबल टॉप दिखता कैसे है, अब आपके सामने है कैंडल सेम ऐसी तरीके से बनेगी। फर्स्ट सिनेरियो जब भी मार्केट में बनेगा, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट का बनता है, डायरेक्ट एंट्री का बनता है, रिजेक्शन वाली कैंडल का बनता है, या 1 मिनट का जो मैं बोल रहा था ना, वो आप इस कैंडल पे ट्रेड लोगे, ये वाली कैंडल पे जो ये वाली है, ठीक है जी। ये कैंडल पे आप 1 मिनट के लिए ट्रेड लोगे। और वैसे ही जी, डबल बॉटम में जब भी मार्केट नीचे से ऊपर आएगी और रीटेस्ट करेगी, तो आप ये कैंडल बनने के बाद इस पे ले सकते हो, अगर ज़्यादा कंफर्मेशन वाली लेनी है, नहीं तो इस पे भी ले सकते हो। ये जो कैंडल है ना, इस पे भी ले सकते हो। जब ये बन जाए, इसका मतलब है कि हाँ बायर्स जब पावर में आ चुके हैं, तो आप इस पे भी कंफर्मेशन ट्रेड ले सकते हो, मतलब ये 2 कैंडल्स पे ले सकते हो। अगर मेरी मानोगे तो ये वाली कैंडल पे लेना, सेकंड कैंडल पे, इसमें ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। जी, 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 हाँ, वो मतलब एंगल्फिंग होने के बाद। जरूरी नहीं है एनगल्फिंग हो, वहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल हो सकती है, लेकिन बस वो ग्रीन कैंडल, जो भी ग्रीन कैंडल होगी वो एक हेल्थी जी, जी, कैंडल हो, मतलब वीक कैंडल ना हो, हाँ, रिट्रेसमेंट वही, कैंडल हो जाए। वही, हाँ, हम्म, बस ठीक है। उसके बाद जैसे डबल बॉटम, डबल टॉप, ऐसे ही ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम होता है। इसमें क्या होता है, मार्केट सेम पॉइंट को जैसे वो 2 बार टच करती थी या 3 बार टच करेगी, बस इतना है, बाकी जी, सारी जी, चीज़ें जी, सेम है।
ये डबल बॉटम आ गया है, ये मार्केट यहाँ पे 3 टाइम टच करेगी बस। अब इसकी एग्जांपल देख लो, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, सेम पॉइंट, सेम एरिया, सेम जोन। जब इस की लेवल का ऐसे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट 5 मिनट की यहाँ पे एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब ये क्या है, ये डबल टॉप है लेकिन बना कहाँ पे है, डाउन ट्रेंड पे बना है। अब ये कैसे, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, डबल ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। जब इसके ये की लेवल का ब्रेकआउट हुआ, इस की लेवल का, मार्केट ने ब्रेकआउट, रीटेस्ट, एंट्री, ऐसे, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल, ट्रिपल टॉप की ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इसका की लेवल कैसे बन रहा है, इसका की लेवल ऐसे बन रहा है, समझ आ रहा है जी। ये ट्रिपल टॉप, जी ये की लेवल बन गया इसका, जब इसका ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट 5 मिनट के लिए आपकी एंट्री यहाँ पे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ब्रेकआउट, डायरेक्ट एंट्री, 5 मिनट यहाँ पे विन। अब आ गई जी अपने पास ट्रिपल बॉटम। इसमें क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होएगी और एक एक लो लगाएगी, दोबारा सेम पॉइंट, सेम लो, थर्ड पॉइंट, थर्ड टाइम सेम पॉइंट, सेम लो। जब इस की लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट के बाद वही 4 सिनेरियोज, 3 सिनेरियो 5 मिनट वाले और एक सिनेरियो 1 मिनट वाला, और इसके अलावा आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो। जब भी बॉटम के पास यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बने, कंफर्मेशन कैंडल, उसके बाद आप आपके लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉटम है, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, थर्ड 3 बार हो गए नीचे से। और इसकी क्या बोलते हैं, की लेवल कैसे आ रहा है, की लेवल ऐसे आ रहा है, जब इसका ब्रेकआउट हुआ उसके बाद आपकी एंट्री बनती है। लास्ट एग्जांपल, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, की लेवल ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट, ऊपर एंट्री आपकी। ये तो मैंने बता ही दिया आपको, सॉरी ट्रिपल बॉटम है, ट्रिपल टॉप है ये। आपको कहाँ कहाँ आप ट्रेड ले सकते हो, ये कैंडल बनने के बाद इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो, और ये कैंडल बनने के बाद आप इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो, और 5 मिनट की जो मैंने बताई है आपको रीटेस्टमेंट वाली 4 पॉसिबिलिटीज़, और 1 मिनट वाली, और वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। उसके अलावा ये कैंडल बनने के बाद यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। और क्या बोलते हैं, एक तो ये हो गया, एक ये वाला, ये रीटेस्टमेंट बनने के बाद ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो। अगर आप सिर्फ जी एक पैटर्न या एक उसको भी क्या बोलते हैं, चार्ट पैटर्न को भी कर लोगे ना, तो भी आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ जाएगी। लेकिन बात वही आती है ना कि आप किस चीज़ को मास्टर करते हो। आप ये आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैं किस हिसाब का ट्रेडर हूँ, मतलब मुझे क्या चीज़ पसंद है, ये आपको खुद अपने अंदर झांक के कुछ भी प्रैक्टिस करके आपको पता लगाना पड़ेगा। तभी आपको समझ आएगा ना, हाँ, कि मुझे इन सेटअप्स पे, इन पैटर्न्स पे, इन कैंडल पे ट्रेड लेना अच्छा लगता है, ठीक है। जी नेक्स्ट, मैजिक भी। ये सारी जो मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने बातें लिखी हैं जो मार्केट में काम आती हैं, वो मैं अब आपको वन बाय वन सारी बताऊंगा, ठीक है। जी अभी आप कुछ भी मत पढ़ना, इस पे जो मैं बोलूंगा उस पर ध्यान देना। जी मैजिक भी इज एक्चुअली द मोमेंट ऑफ अ मार्केट, दैट हाउ मार्केट मूव फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर। जो पहले बताया, मार्केट में हमेशा वी और मैजिक भी बनते हैं। वी बोलो या इन्वर्टेड वी बोलो, ठीक है, या तो मार्केट वी की फॉर्म में चलेगी या इन्वर्टेड वी की फॉर्म में चलेगी, अपने को पता, ठीक है। और इसके अलावा मार्केट में 2 तरह के वी होते हैं। एक होता है छोटा वी, जिसको अपन बोलते हैं माइक्रो वी, और एक होता है मैक्रो वी। मैक्रो वी होता है, बड़ा वी होता है। जब भी जी मार्केट छोटे वी को फुल करके ऊपर चली जाती है, तो वो बड़े वी की तरफ जाती है कि बड़े वी को भी मैं कंप्लीट करूँ। उसकी मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। अब मान के चलो, एक मार्केट का वी यहाँ से स्टार्ट हुआ, मार्केट ऊपर की, मतलब मैक्रो वी स्टार्ट हो गया, मैक्रो, MACRO, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, रिवर्सल कर लिया। मार्केट का टारगेट तो क्या था, यहाँ तक आने का था, लेकिन यहाँ पे कोई पीछे SNR होगी, कोई ई लेवल होएगा, उसकी वजह से मार्केट यहाँ से ऑपोजिट होगी, तो मार्केट ऊपर गई। जब ये ग्रीन कैंडल बन गई और दोबारा ये ग्रीन कैंडल बन गई, तो अपने को इसका मतलब क्या हुआ, अब मार्केट का टारगेट है ये लास्ट। अब लास्ट लेग कौन सी है, ये 4 कैंडल्स, इसको फुलफिल करना, मतलब FFLL को ही मैजिक भी और इन्वर्टेड भी बोलते हैं, ठीक है। अब मार्केट का जी टारगेट क्या है, इस लास्ट जो कैंडल्स बनी है इनको फुलफिल करना। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट ऊपर जाएगी जब तक ये टारगेट पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। जब मार्केट का ये टारगेट पूरा हो गया, फिर दोबारा मार्केट वही आई, दोबारा वही रिवर्सल हुआ, दोबारा मार्केट का बड़ा वाला वी कहाँ पे है, यहाँ है, मतलब यहाँ तक। जब मार्केट को इसको पूरा करने तो आना ही पड़ेगा, अब नहीं तो कुछ टाइम बाद, तो मार्केट कुछ घंटे बाद, कुछ मिनट बाद मार्केट इस जी बड़े वी को कंप्लीट करेगी ही करेगी। तो इसलिए मार्केट का एग्जैक्ट टारगेट क्या है, ये वी तक, ठीक है जी। अब नेक्स्ट लाइन,
पॉजिटिव वी, नेगेटिव वी, वही इन्वर्टेड वी सेम तरह, ठीक है ना। जब जी, भी मार्केट में मैक्रो मतलब बड़ा बड़ा वी कंप्लीट होता है तो मार्केट रिवर्स करती है। ये एक रियलिटी है। क्यों रियलिटी है? जब भी आप देखोगे मार्केट में, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखो, ये अब लाइव चार्ट की एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मार्केट ने यहाँ से अपना वी स्टार्ट किया, मार्केट ऊपर आई, नीचे आई सॉरी, दोबारा एक यहाँ पे आके वी खत्म कर दिया, मार्केट वी। जब मार्केट ने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया, मतलब बड़ा वी पूरा कर लिया, तो मार्केट एक रिवर्सल देती ही देती होती है। अब यहाँ पे एक रिवर्सल आ गया। ये कुछ लोग ना इस पे ही ट्रेड लेते हैं, जब भी मार्केट अपना टारगेट पूरा कर लेती है तो उसके बाद वो नेक्स्ट टारगेट के लिए जाती है, तो इस वजह से वो रिवर्सल की ट्रेड लेते लेते हैं। तो आप भी इस चीज़ पे रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। जी, नेक्स्ट एग्जांपल, जब भी मार्केट वन माइक्रो वी इज कंप्लीटेड, जब भी मार्केट छोटा भी कंप्लीट करती है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये थोड़ी ध्यान लगाने वाली बात है, ठीक है। जब भी जी, मार्केट एक छोटा भी कंप्लीट करती है तो मार्केट रिवर्स करती ही करती है, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमेशा माइक्रो वी की बात कर रहा हूँ, छोटे वी की बात, मार्केट ने ये छोटा वी पूरा किया उसके बाद रिवर्स करती ही करती है, लेकिन समटाइम्स मार्केट नहीं भी रिवर्स करती। वो क्यों नहीं रिवर्स करती? अगर मार्केट हमेशा ही ऐसे रिवर्स करने लगी छोटे वी बनने के बाद, तो ये स्टक ही दिया हो जाएगा, रेंजिंग मार्केट हो जाएगी, ऐसे तो ट्रेड ही नहीं की जाएगी। ये तो ट्रेंडिंग जी, मार्केट अपने को मिलेगी ही नहीं। इस वजह से जी, समटाइम्स चांस रहते हैं कि मार्केट रिवर्स करती है। अगर मार्केट रिवर्स नहीं करती तो वो नेक्स्ट बड़े वी को कंप्लीट करने के लिए चली जाती है, बस ये बात याद रखना, ठीक है। अगर तो जी, वो ऐसे वी बनाई जाए फिर तो स्टक एरिया हो जाएगा ना, दो लाइंस के बीच में, ऐसे तो अपन ट्रेड ही नहीं कर सकते। अब आता है जी जी, मैक्रो वी। जब भी मैक्रो वी का कंप्लीट होता है टारगेट, आपको वेट करना है, ठीक है। और क्यों वेट करना है मैं वो बता रहा हूँ। अब मान के चलो, अब यहाँ पे एग्जांपल बताऊंगा आपको। ये एक बड़ा वी चल रहा है, ये एक इसका फर्स्ट टारगेट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये टारगेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप एक रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोज बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं आप सुनो ध्यान से। अगर तो ये यहाँ पे बायर्स का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आ रही हैं, तो मार्केट इसको इजीली क्या कहते हैं, ब्रेकआउट कर देगा। ब्रेकआउट जी, करने के बाद आपको रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। अगर मार्केट यहीं पे क्लोज देता है, यहीं पे इस एसएनआर पे, तो भी आपको रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। ये तो दो सिनेरियोज मैंने बता दिया। और दूसरा क्या बोलते हैं, जब भी मार्केट रिवर्स करेगा और इसी लेवल पे आके रीटेस्ट करेगा, मान के चलो ये वी है, ये वी का ब्रेकआउट हुआ, आपने रिवर्सल पे ट्रेड ली एक यहाँ पे, और उसके बाद एक और रेड कैंडल बन गई विक के साथ, तो आप यहाँ पे 1 मिनट की ट्रेड ले सकते हो, 1 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। मैजिक वी स्टार्ट फ्रॉम रिवर्सल कैंडल, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज 3 4 कैंडल इन लेफ्ट साइड, देन वन ग्रीन कैंडल फॉर्म, देन इट्स फ्रॉम ग्रीन कैंडल रिवर्सल। अबे ये क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? मैजिक वी कहाँ से स्टार्ट होता है, अब इसको एग्जांपल के साथ बताऊंगा मैं आपको। अब मान के चलो यहाँ पे, ठीक है जी, एक ट्रेंडी मार्केट चल रही है। ट्रेंडिंग मार्केट कैसे होगी वो ये देखो। अब एक ट्रेंडी मार्केट चल रही है, ऊपर चल रही है। मैजिक वीक कब स्टार्ट होएगा? जब एक एक ट्रेंड में, एक कलर में एक ऑपोजिट मार्केट, मतलब ऑपोजिट कैंडल आ जाए, ऑपोजिट कलर की कैंडल आ जाए। अब ये ऑपोजिट कलर की कैंडल आ गई, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट ने रिवर्सल ले लिया है। मैजिक वीक तभी स्टार्ट होता है जब एक पैटर्न में रिवर्सल आता है। रिवर्सल ले लिया मार्केट ने, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया मैजिक भी अपना। अब मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट का टारगेट तो क्या है, इस लेवल को पूरा करना। लेकिन यहाँ पे कोई एसएनआर होएगी, कोई भी हो सकती है, उसकी वजह से मार्केट ने यहाँ तक आई, दोबारा रिवर्सल ले लिया। जब रिवर्सल लिया तो मतलब क्या है, ये इसका माइक्रो वी कंप्लीट हो गया, लेकिन जो मेन मैक्रो वी था वो नहीं कंप्लीट हुआ। तो मार्केट दोबारा इस माइक्रो वी को पूरा करेगी। जब जब ये मार्केट इस माइक्रो वी को कंप्लीट कर लेगी तो एट द एंड उसका मेन टारगेट क्या रहेगा, दोबारा नीचे, दोबारा ऊपर, दोबारा नीचे। मेन टारगेट जो ये वी स्टार्ट हुआ है, इसको भी तो पूरा करना है ना। तो मार्केट ने यहाँ पे आके इस वी को फुलफिल किया, बस ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट, ये तो वही बात है, जब भी मैजिक वी और इन्वर्टेड वी कंप्लीट होता है, इन्वर्टेड वी ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आया, तो आप अप के लिए ट्रेड लोगे। अगर वी में देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आया, तो आप डाउन के लिए ट्रेड लोगे, ठीक है। अब एक क्या बनता है सिनेरियो, अब इसमें जब मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी मार्केट वी लेवल कंप्लीट करेगी और कंप्लीट करने के बाद ब्रेकआउट देगी, तो आपको रिवर्सल की ट्रेड लेनी ही लेनी है।
अगर वो रिवर्सल 60 टू 70, 40 टू 50% बॉडी एक कैंडल की बाहर है तो आप रिवर्सल के लिए जाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में देख रहे हो, ग्रीन 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 कैंडल आ रही है सारी, तो आप एक कैंडल वेट कर लेना, वो कोई चक्कर नहीं, जब तक फिर मार्केट रीटेस्ट कर देगा उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि मोमेंटम देखना जरूरी है, बस ये बात ध्यान में रखना है, ओके। जी। ये कल बताऊंगा मैं। बाकी अब मैजिक वी में, अब आपको पहले ये बताओ मैजिक वी में क्या डाउट आ रहा है आपका, कोई प्रॉब्लम आ रही है वो बताओ आप। नहीं सर, मुझे तो कुछ डाउट नहीं आ रहा अभी तो मैजिक वी में, लेकिन मैं अभी बैठूंगा या फिर मैं कल बैठूंगा ना, तो जो भी डाउट आएगा वो मैं पूछ लूंगा। अभी तक तो नहीं है डाउट वैसे कुछ। आपको मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर है? चलो एक मिनट रुको, पहले आप एक मिनट रुको, बोलना मत अभी, एक मिनट। सबसे पहले तो थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में आपको पता लग गया ना कैसे होते हैं ये। जी जी जी, पता लग गया। जब भी मार्केट एक हाई बनाती है और वो हाई बनाने के बाद दोबारा एक न्यू हाई बनाती है और उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाती, तो मार्केट का टारगेट क्या रहता है, नीचे आने का। उस की लेवल को ब्रेक करने के बाद आपको एंट्री लेनी है। 3 एंट्रीज, 3 पॉसिबिलिटीज आपकी 5 मिनट में बनती हैं और एक पॉसिबिलिटी आपकी 1 मिनट में बनती है, ठीक है जी। ये तो आ गया डबल टॉप की एग्जांपल। डबल बॉटम में क्या था, जब भी मार्केट एक लो लगाती है, लो लगाने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे आती है और नीचे आके दोबारा इस लेवल का ब्रेकआउट करती है जो की लेवल है। ब्रेकआउट जब भी की लेवल का ब्रेकआउट करती है तो उसका मतलब क्या है, ब्रेकआउट करने के बाद आपको 5 मिनट की 3 पॉसिबिलिटीज़ है, उस पर ट्रेड लेनी है। उनमें से कोई भी बनती है मार्केट में, या उसके अलावा रीटेस्ट करती है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है तो आप उसके साथ 1 मिनट की ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है। बस ये बात ध्यान में रखना डबल टॉप और डबल बॉटम की। जो और क्या बोलते हैं, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल टॉप बॉटम में भी सारा कुछ सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है जो मैंने आपको बताए हैं। 5 मिनट की 3 पॉसिबिलिटीज़ और 1 मिनट की एक पॉसिबिलिटी बनती है। उसके बाद बॉटम में भी यही है, इसकी एग्जांपल्स आ गए, ठीक है जी। जी उसके बाद मैजिक वी का मैंने आपको बताया है कि मैजिक वी मार्केट हमेशा वी और इन्वर्टेड वी की फॉर्म में ही ट्रैवल करती है और ऐसे ही हमेशा ट्रैवल करेगी। आज से पहले भी मार्केट ऐसे ही काम कर रही थी और आज भी ऐसे ही काम कर रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या बोलते हैं, ये करने के बाद जब भी मार्केट का मैक्रो मतलब बड़ा भी कंप्लीट होता है तो मार्केट रिवर्स करती ही करती है। तो आप यहाँ पे एक रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हो। और इन्वर्टेड वी में कैसे ट्रेड लोगे, इन्वर्टेड मैक्रो वी में जब भी मार्केट इस लेफ्ट लेग को कंप्लीट करके ये राइट लेग बना देती है, यहाँ पे आ गई मार्केट, तो आप यहाँ पे एक अप के लिए ट्रेड ले सकते हो। तो ये सिनेरियो हो गया। और मार्केट जब भी सबसे, अगर मैक्रो भी चल रहा है उसमें माइक्रो भी बन गया, मैक्रो वी में बड़े वी में छोटा वी बनने लग गया, तो जब भी छोटे वी का ब्रेकआउट होएगा, मान के ऐसे ब्रेकआउट हो गया, तो मार्केट का टारगेट क्या है, इस जहाँ से ये बड़ा वी स्टार्ट हुआ था वो मार्केट का टारगेट रहेगा। ये बात ध्यान में रखना। और तीसरी बात क्या है, हमेशा मार्केट में क्या बोलते हैं, माइक्रो वी नहीं बनेंगे। अगर ऐसे बनने लगे माइक्रो वी, छोटे छोटे वी, फिर तो मार्केट एक स्टक एरिया बन जाएगी, ऐसे अपन ट्रेड नहीं ले सकते, ऐसा कोई चांस ही नहीं रहेगा ट्रेड लेने में, ठीक है ना। तो ये कभी भी नहीं सोचना कि माइक्रो वी बनने के बाद मार्केट हमेशा रिवर्सल करेगी ही करेगी। आपको हमेशा बड़े वी के साथ जाना है, मतलब मैक्रो वी, ठीक है। अगर बड़े वी के साथ जाओगे तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपकी ट्रेड विन के लिए जाए। उसके बाद जब भी मार्केट क्या बोलते हैं मैक्रो वी में ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद आपको एक रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। अगर रिवर्सल के बाद वो रीटेस्ट करती है सेम वी के की लेवल का, तो आप अप के लिए ट्रेड ले सकते हो। अगर यहाँ पे एक अप की कैंडल बन चुकी है ऑलरेडी, तो आप नेक्स्ट अप के लिए यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये अलग अलग सिनेरियोज थे, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ थी जो मैं आपको बता चुका। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है अभी, मतलब वी या मैजिक वी में, आप मेरे से पूछ सकते हो। नहीं है ब्रदर, अभी तो इसमें कोई डाउट। ठीक है जी, एक मिनट।